अंदर कैलकुलेटर का कोड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद रन दबा के चलाएंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले हम जो है फ्रॉम tkinter इंपोर्ट, ये tkinter क्या है? ये एक लाइब्रेरी है जो पाइथन में सबसे बहुत मशहूर और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हजारों चीज़ें, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बटन्स हैं, एंटर्स हैं, टेक्स्ट हैं। इसके अंदर हमारे पास इक्वल्स का बटन है, कोई सारे बटन्स हैं, इसके अंदर हर चीज़ है, रिप्लेस का है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हम ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हमें इसके अंदर कैलकुलेटर के लिए बटन और ये सब चाहिए होंगे। तो दूसरे बात में हम डेव बटन क्लिक कर रहे हैं। ये क्या है? डेव बटन क्लिक हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम नंबर को पैरामीटर एज पैरामीटर हम इसे देते हैं। अब इसके बाद हम करंट इज इक्वल एस वैल्यू डॉट गेट। ये क्या है? ये फंक्शन जब रन होगा जब हमारा इज इक्वल्स का बटन दबेगा। अब मिसाल के तौर पे यूजर जो है एक इक्वेशन लिखता है 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इक्वेशन तो उसने लिख दी। अब इज इक्वल्स के बटन पे जब हम कैलकुलेटर में इज इक्वल्स का बटन दबाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। तो इसी तरह ये क्या करेगा, एस वैल्यू डॉट सेट, ये जो लिख रहा होगा ना यूजर, वो क्या कर देगा, स्क्रीन पे ले आएगा, उसे स्क्रीन पे लिख देगा। ओके सेट। अब हम एस वैल्यू डॉट सेट के अंदर ये लिखेगा करंट प्लस और जो हमारा नंबर होगा वो इधर वो हमारे पास लिख देगा। उसके बाद हम करते हैं डेफ क्लियर स्क्रीन के अंदर एस वैल्यू डॉट सेट हम एम्प्टी रख रहे हैं, क्योंकि जब क्लियर हम स्क्रीन करते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर अपना खोलते हैं और उसके अंदर एक बटन दबाते हैं सी का और हमारी सारी सी क्लियर हो जाती है, तो हमें कुछ लिखा हुआ नजर तो नहीं आता ना। तो वो जो लिखा हुआ हमें नजर नहीं आ रहा ना, उधर हम सेट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एम्प्टी कर रहे होते हैं। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन में हम सेट एम्प्टी कर देते हैं, ऐसे वैल्यू का सेट एम्प्टी कर देते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं एवैल्यूट के अंदर हम ट्राई लगा रहे हैं। ये ट्राई क्या है? अब मिसाल के तौर पे हम जो है हमें एक कोड लिखते हैं जिसके अंदर एक गलती होती है, हमसे हमारा एरर आ रहा होता है। अब एक मिसाल के तौर पे हम इसी ले लेते हैं कि हम लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 0। 2 डिवाइडेड बाय 0। अब मतलब देखें, अब 2 डिवाइडेड बाय 0 तो नहीं है ना, मतलब जीरो डिवीजन एरर, मतलब 0 से तो कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती, एरर आ जाता है। तो हम ये अपने कोड में करते हैं तो कोड हमारा फटाफट क्रैश हो जाएगा, एरर कर देगा, हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत चली जाएगी। यूजर को हम अपना कोड देते हैं और यूजर डिवीजन बाय 0 करता है तो बस हमारा कोड क्रैश हुआ और यूजर भी हमारा कोड जैसा चल रहा था वो क्रैश हो गया। तो ये हुआ। तो इसके लिए हम लोग जो है ट्राई इस्तेमाल करते हैं। ट्राई के अंदर हम ये करते हैं, ट्राई जो है वो जिस तरह से अगर हमारे पास एरर ना आए, ट्राई के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं जो चीज़ हो वो हम लिखते हैं। तो ट्राई के अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन इज इक्वल्स एस वैल्यू डॉट गेट कर देते। फिर एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल एक्सप्रेशंस। अब देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक्सप्रेशन डॉट रिप्लेस कर रहे हैं हम डिवीजन को इससे और मल्टीप्लिकेशन को इससे। अब आपको हम ये क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखें इधर जो है ना, मैंने जो है ना, आप देखते रहेंगे कि मैथ के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, मल्टीप्लायर का साइन ये वाला होता है ना। लेकिन आप जानते हैं कि पाइथन में हमारे पास जो मैथ के अंदर जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो पाइथन में वैसा नहीं होता। पाइथन में हमारे पास स्टार का साइन होता है। मैथ में जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन वैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। और लेकिन पाइथन में हमारे पास जो मैथ का वो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो स्टार जैसा होता है। तो इधर हम कर रहे हैं कि जो एक्स मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास जो है, यूजर को तो हम यूजर को तो पाइथन नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि यूजर तो मैथ के लिए आ रहे हैं, यूजर तो मैथ की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं ना। तो यूजर को हम पाइथन क्यों दिखाएंगे, यूजर को तो हम मैथ दिखाएंगे। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं इस वाली साइन को इससे कि यूजर को ये दिखे, लेकिन पीछे कोड में कौन सा हमारे पास इस्तेमाल होगा, ये रिप्लेस कर रहे हैं इसको हम इससे। इसी तरह डिवीजन में भी आप देख लें, डिवीजन का साइन हमारे पास ये होता है, लेकिन हमारे पाइथन में स्लैश का साइन होता है। तो पाइथन में डिवीजन का साइन स्लैश होता है, तो इसे भी हम दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल इवल। अब इवल जो है रिजल्ट निकालता है। इवल एक फंक्शन है जिसके अंदर जो काम करता है कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कैलकुलेट करता है चीजों को। तो ये वाला फंक्शन हमारा जब रन होगा जब इज इक्वल्स का बटन होगा, लेकिन ये
दिखाएगा नहीं आंसर। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैं बनाता हूँ, एक हमारे पास है, एक रिपोर्ट है और एक दूसरा रिपोर्ट है। जो पहला रिपोर्ट है ना, उसे हम इक्वेशन देंगे, सही है, उसे हम इक्वेशन देते हैं तो वो अपने अंदर जो है उस इक्वेशन को कैलकुलेट करता है, लेकिन वो हमें इक्वेशन बताता नहीं है। और जो कैलकुलेट के बाद वो दूसरे रिपोर्ट को कैलकुलेट करता है और फिर दूसरा रिपोर्ट हमें आंसर देता है। तो इवल हमारे सिर्फ कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है, वो हमें आंसर शो नहीं करता, वो सिर्फ कैलकुलेट करता है। आंसर शो क्या करेगा? आंसर शो के लिए हमने ऊपर भी अभी भी हमने ये बटन क्लिक और ये क्लियर स्क्रीन के अंदर हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करा है। आंसर शो करेगा एसएस वैल्यू डॉट सेट। एसएस वैल्यू जो है वो हमारा आंसर शो करेगा सेट के साथ। सेट के अंदर जब ये हो तो सेट के अंदर क्या चीज आनी चाहिए, तो इवल के अंदर हमारा एक्सप्रेशन डालना है कि जो भी यूजर अगर डालता है 2 + 3 × 4, अब हम क्या करें? तो अब इवल आ जाता है। इवल बोलता है कि मैं करता हूँ, तो इज इक्वल्स के बटन पे इवल का फंक्शन रन होता है और वो पीछे कैलकुलेशन करता है। इवल आता है और कैलकुलेशन करता है एक्सप्रेशन के, जो यूजर एक्सप्रेशन डालता है उसे वो कैलकुलेट करता है। अब हम आंसर शो करने के लिए एसएस वैल्यू डॉट सेट, कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो शो करना है वो एसएस वैल्यू डॉट सेट के अंदर रिजल्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही तो हम इवल एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और रिजल्ट में हमारे पास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसे हम एसएस वैल्यू डॉट सेट से हम उसे दिखवा रहे हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्शन ये क्या है? ट्राई का ये दूसरा वर्ड है, ये एक्सेप्ट जो चीज़ नामुमकिन है, जो चीज़ अगर ऐसा ना हो, अगर ये सब कुछ ना हो तो अगर अब एरर मत देना। अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो हमारा कोड क्रैश मत करना। तुम आउटपुट के ही अंदाज में आउटपुट मतलब एरर आएगा लेकिन आउटपुट के अंदाज में एरर आएगा हमारे पास। इसके बाद रूट इज इक्वल्स टीके। व्हाट इज दिस? अब समझते हैं। ये पूरा पार्ट जो है, जो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा पार्ट जो है ये सिर्फ विंडो बनाना। तो इसके अंदर रूट इज इक्वल्स ठीक है, बस हमने ये लाइन लिखी और हमारी विंडो बन गई। ओके, ये लिखने से हमारी विंडो अभी तैयार होगा। उसके बाद अब विंडो का साइज क्या होना चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं जियोमेट्री, अब हम जियोमेट्री का मेथड इस्तेमाल करते हैं कि उसका साइज क्या होना चाहिए। तो रूट इज डॉट जियोमेट्री। रूट कोई वो चीज़ नहीं है, रूट कोई मेथड नहीं है। रूट जो है वो हमारा एक वेरिएबल है जो हमने, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका नाम अभी रूट रखा है तो हम रूट के साथ ही आगे सारे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। रूट डॉट जियोमेट्री के अंदर 500 x 500 कर रहे हैं। साइज हमें इतना ही चाहिए। हम साइज आगे पीछे कर लेंगे, तो साइज हम इतना करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, साइज छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद टाइटल के अंदर हम कैलकुलेटर, टाइटल क्या है? अब जैसे आप देख रहे होंगे, जैसा हम देखते हैं ना, कोई भी चीज़ खोलते हैं पर टाइटल बनाते हैं, तो यही देख लें जो मैं जहाँ पर मैं कर रहा हूँ कोड, ये यहाँ पर देखा ऊपर एक टाइटल बना हुआ है, उसका लोगो है, एक टाइटल है, तो लोगो है लेकिन इसी तरह एक टाइटल, हम ऊपर एक टाइटल लिखते हैं। टाइटल है हमारा कैलकुलेटर, हम टाइटल कहते हैं, कैलकुलेटर डाल देते हैं। उसके बाद ये वाला जो हम इसके अंदर क्या करना है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग जानते होंगे कि एक जो भी हमारे पास एक कलर होता है उसके पीछे कोड होता है, जिस तरह से हमारे पास ब्लैक कलर का भी कोड है। ब्लैक कलर का कोड है 1E1E1E। तो ये हमारे पास एक कोड है, तो कोड है हमारे पास, तो ये कुछ है नहीं, ये मैंने लगाया नहीं है, ये कोड के बाद ये खुद ब खुद बन के आया है। कोड आप कलर का डालेंगे तो आपका बैकग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारी स्क्रीन रेडी हो गई। उसके बाद एसएस वैल्यू इज इक्वल स्ट्रिंग वार हम जो स्ट्रिंग वार ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, आपको आगे जाकर बताऊँ। एसएस वैल्यू डॉट सेट स्ट्रिंग वार जैसे होगा तो हमारा जो एसएस वैल्यू का जो सेट है वो बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। सेट को हम क्या कर देते हैं, हम सेट कर देते हैं एम्प्टी। अब आ जाए भाई हमारी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। स्क्रीन इज इक्वल एंट्री रूट सबसे पहले डाला है, क्योंकि रूट देखें, रूट हमारी स्क्रीन बना रहा है, तो स्क्रीन में अंदर रूट नहीं होगा तो स्क्रीन नहीं होगी, तो हमारी स्क्रीन नहीं बनेगी। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट बार कर देते हैं, एसएस वैल्यू का फॉन्ट कर लिया 25 बोल्ड। देख लें मैंने तो बोल्ड लिखा, लाइट नहीं लिखा।
अब लाइट लिखेंगे तो 25 कितना लाइट हो जाएगा बिल्कुल। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज तो नहीं करना ना, कंफर्मेशन हो रही है, इधर हमने चेंज तो नहीं करना, तो हम कर इधर इसे भी ब्लैक कर रहे हैं और फिगर को हम वाइट कर देते हैं और फिर हम इंसर्ट बैकग्राउंड वाइट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम जो है इसे 5 और इसे राइट, इसे हम जो है डिलीट कर रहे हैं और जस्टिफाई। अब आप देखें टैग हमारा कहाँ पर स्क्रीन जस्टिफाई होगी। जस्टिफाई हम करते हैं राइट पे करें, लेफ्ट पे करें, राइट पे करते हैं। अब स्क्रीन को भी पैक भी तो करना होगा ना, हमारे पास ऐसे पैक नहीं करेंगे तो हमारा कोड कैसे करना होगा, तो स्क्रीन को हमने सोचा पैक भी कर लेते हैं। तो स्क्रीन को पैक करने के लिए स्क्रीन डॉट पैक फिल एक्स होगा, फिल एक्स और आई पेरिक्स हम 10 लिख रहे हैं इधर, और हम जो है पेरे के अंदर 12, अब पेर एक्स जो है वो 15 होगा। अब आ जाते हैं फ्रेम बनाना। जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे वहाँ पर वो क्या चीज़ होती है, वो फ्रेम होती है। फ्रेम आपने देखा होगा, हम जहाँ पेंटिंग भी जब करते हैं तो एक फ्रेम होती है ना, जहाँ पर हम चीज़ लिखते हैं, जहाँ पर हम पेंटिंग करते हैं, तो जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं उधर फ्रेम होती है। तो अब हम फ्रेम की तरफ चलते हैं। फ्रेम बनानी है हमने, फ्रेम रूट मतलब स्क्रीन के अंदर ही होगी ना ये, और बैकग्राउंड इसका हम ब्लैक ही रखते हैं, इसका भी हम चेंज नहीं करते, इसका हम बैकग्राउंड ब्लैक रख रहे हैं जो हमने स्क्रीन को रखा था, और इसे भी हम पैक कर, इसके अंदर हमने कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, पैक के अंदर इसका खाली पैक रख देते हैं। अब आ जाते हैं बटन स्टाइल। देख लें आप लोग, हम बटन नहीं बना रहे, हम बटन का स्टाइल बना रहे हैं। हम बटन नहीं बना रहे, बटन का स्टाइल बना रहे हैं। तो बटन का स्टाइल हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये सब है, इसका ब्लैक है, हम बैक इसका 20 और पेरिस का 20 और बटन का राइट, बटन जहाँ पर लिखेंगे वो राइट होगा। ये सब उसकी डिटेल्स है। ओके, अब आए तो बटन कैसे बनाना है। ये बटन बनाना नहीं है, बटन का कॉलम है। तो बटन किस कॉलम नहीं, सॉरी रो, बटन की एक रो होती है ना, ये बटन की रो है कि अगर 1 के बराबर में 2 होना चाहिए या फिर 2 के बराबर में 1 होना चाहिए, इसी तरह ये सब है। तो ये देख लें जिस तरह से मैंने ये सब करा है, डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 1 ये सब उसका पीछे का बैकएंड है, रो कैसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, इसके अंदर हम कर रहे हैं टेक्स्ट रो कॉलम इन बटन्स। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट रो और कॉलम इन बटन्स कर रहे हैं, और इफ टेक्स्ट इज इक्वल मतलब कि जो इज इक्वल, अगर बटन दबाते हैं तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए, कमांड के अंदर इवैल्यूट होना चाहिए। क्यों हमने इधर इवैल्यूट का फंक्शन इसलिए रन करा क्योंकि इज इक्वल से हमारा आंसर हमें आता है, तो इधर हमारा आंसर ही शो होगा ना, हमारा आंसर कैलकुलेट होगा और शो होगा, तो इसलिए हमने इवैल्यूट का फंक्शन इधर वो करा। और इसका इसी तरह हमने करा है, और अगर सी वैल्यू होगा तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ही रहेगा और कमांड के तो क्लियर सी होगा। क्यों, क्योंकि अब सी से हमारा सब मिटता है, तो सी वाला हम क्लियर स्क्रीन वाला करेंगे क्योंकि हमने सब मिटाना है, क्लियर स्क्रीन वाला हमारा चलेगा इधर इसी तरह होगा। उसके बाद एल्स कुछ नहीं हो, अगर एल्स के अंदर ये सब नहीं हो तो जो लिखेगा वो लमांड में चला जाएगा और TTX के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम जो है बिल्कुल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, पूरा इसको वो बना रहे हैं स्क्रीन, फिर हम रूट डॉट में लोग करें। अब आए इसका आंसर देखते हैं भाई। I'm very excited to see my answer. Okay, now it's giving the answer. Now you can see this is 7 minus 3 4 किसने दिया, देखिए इज इक्वल का बटन दबाया मैंने तो एवल्यूट वाला फंक्शन चला हमारा। एवल्यूट में इवल ने पूरा कैलकुलेशन की और इसने हमें आंसर पिकअप करा दिया। इसी तरह मैं लिख देता हूँ एज, देखा मैंने सी दबाया तो क्लियर वाला चला और ये मिट गया। 5 4 लिखता हूँ, जो भी लिखेंगे वो चलता रहेगा। अब मैं 0 इज इक्वल एरर, कोड क्रैश नहीं हुआ, हमारे पास एरर आ गया। इसके अंदर मैंने लिखा था ना एरर, सही है ना। ओके, so thank you for joining me.